इंडिया में जब भी रिटेल या सुपरमार्केट की बात होती है, तब एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, डी-मार्ट। न टीवी एड्स, न सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर, न ही फ्लैशी ऑफर्स, फिर भी आज ये कंपनी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू तक कैसे पहुंची? सोचिए, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जिसने कभी ग्रोसरी स्टोर चलाने की भी नहीं सोची थी, वो कैसे बना इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल एम्पायर? क्या थी उसकी स्ट्रैटेजी? कौन सी सोच ने बिग बाजार जैसे दिग्गज को गिराया और डीमार्ट को रिटेल का राजा बना दिया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सन 1954 में बीकानेर राजस्थान के एक साधारण मारवाड़ी व्यापारिक परिवार में जन्म लेते हैं राधा किशन दमानी। उनके पिता दलाल स्ट्रीट मुंबई में एक स्टॉक ब्रोकर का काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। उन्होंने बिजनेस का बेसिक नॉलेज घर से ही सीखा और उन्होंने 10वीं के बाद कॉमर्स लिया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। इसके बजाय उनका फोकस था मार्केट को एनालाइज करना। 1980 के दौरान उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा। जब हर्षद मेहता जैसे ट्रेडर्स फ्लैशी और एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे थे, तब दमानी सर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे थे। जब 1992 का स्कैम फूटा, सब डूबे, लेकिन दमानी जी ने मार्केट के बबल को समझकर शॉर्ट सेलिंग की और बड़ा प्रॉफिट कमाया। लेकिन उनका गोल केवल पैसा बनाना नहीं था, उन्हें बनानी थी एक लेगेसी। और यहीं से शुरुआत हुई डी-मार्ट की। 2002 में उन्होंने मुंबई के पवई एरिया में अपनी पहली डी-मार्ट स्टोर खोली। न कोई बड़ी लॉन्च, न कोई सेलिब्रिटी रिबन कटिंग, न ही फ्लैशी ऑफर्स, बस एक सीधा वादा, एवरीडे लो प्राइसेस, एवरीडे वैल्यू। दमानी सर ने मार्केट स्टडी की थी और समझा था कि भारत का मिडिल क्लास फ्लैशी ऑफर्स पर नहीं, वैल्यू पर चलता है। ब्रांडिंग नहीं, बजट और ट्रस्ट मैटर करता है। उनका मॉडल था, न डिस्काउंट वॉर में फंसो, न मार्जिन लूज करो, बस हर दिन एक जैसे सस्ते दाम दो और ट्रस्ट बिल्ड करो। लेकिन क्या यह सही था? आइए समझते हैं अगले पॉइंट में। डी-मार्ट कभी भी 50 to 70% वाले फेक सेल्स नहीं करता। उनका प्राइस हमेशा कंसिस्टेंटली लो होता है। हर कैटेगरी में सिर्फ चुने हुए प्रोडक्ट्स जल्दी बिकते हैं, स्टॉक कभी पुराना नहीं होता। बिग बाजार जैसे प्लेयर्स मॉल्स में रेंट पर ऑपरेट करते थे। डी-मार्ट ने ज्यादातर स्टोर्स खरीदे, लॉन्ग टर्म में रेंटल कॉस्ट बची और मार्जिन्स बढ़े। लोकल वेंडर टाई-अप्स, इसका मतलब है कि डी-मार्ट ने हर शहर और इलाके के लोकल सप्लायर्स और व्यापारियों के साथ सीधे संबंध बनाए। दूध, सब्जी, फल, बेकरी आइटम, दालें, मसाले आदि, इन चीजों के लिए लोकल सप्लायर से माल खरीदा। इससे दो फायदे हुए। पहला, प्रोडक्ट्स जल्दी और सस्ते मिल जाते हैं। दूसरा, लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिला, जिससे वेंडर्स भी वफादार बने रहे। टाइट सप्लाई चेन यानी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट और लो कॉस्ट। इसका मतलब डी-मार्ट की सप्लाई चेन यानी माल को वेयरहाउस से स्टोर तक पहुंचाने की व्यवस्था बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और कसी हुई है।